ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मई 2022 वृषभ राशि फल संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। गोचर ग्रह स्थिति, ग्रहों का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन और मई के माह में होने वाले महत्वपूर्ण तिथि त्योहारों का आपको संपूर्ण विश्लेषण करके बताएंगे। गोचर ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा आपके जीवन में और कहां कहां पर आपको शानदार उपलब्धि मिल सकती है, इसका पूरा सटीक विश्लेषण बताएंगे। बस यदि आप कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा आपसे हमारा आग्रह है। वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा बुध की युति बनेगा मई के माह के अंदर। मई के महीने में राहु केतु यानी कि राहु द्वादश भाव में सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे 15 मई तक। 15 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में बुधादित्य योग बनेगा और केतु छठे भाव के अंदर तुला राशि में गोचर करेंगे। शनि मंगल दसम भाव में 17 मई तक मंगल यहां पर विराजमान रहेंगे, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का दसम भाव में होना कुल दीपक राजयोग का निर्माण आपके जीवन में करता है। शुक्र ग्रह उच्च राशि का 23 मई तक गुरु के साथ मीन राशि लाभस्थान पर विराजमान रहेंगे। कहते हैं कि जब लग्नेश या राशि के स्वामी उच्च राशि में हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को जीवन के महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को इंक्रीमेंट मिलता है, इंक्रीज होता है, वो बढ़ता चला जाता है। हालांकि सूर्य और राहु द्वादश भाव में रहेंगे। थोड़े से अपने बातचीत के तौर तरीके को आपको विशेष संयम रखने की आवश्यकता रहेगा। पिता के साथ अपने संतुलन को बनाए रखना, पिता के साथ एक संतुष्टिपूर्ण व्यवहार आपको करना चाहिए। मई के माह के अंदर 15 मई तक सूर्य और राहु की युति के माध्यम से आप देखेंगे कि सूर्य ग्रहण दोष या पितृ दोष कह सकते हैं प्रभाव बनता है। तो ऐसे समय में पिता पुत्र का जो रिलेशन होता है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाता है। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे और सेहत स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि आपके अंदर कोई पुरानी बीमारियां हैं, वो बीमारियों का भी आपको शानदार तरीके से इलाज मिलेगा या किसी अच्छे डॉक्टर के सानिध्य आप पहुँच पाएंगे, जिससे आप पूर्णतः स्वस्थ महसूस करेंगे। मई के माह में 3 मई को अक्षय तृतीया होगा, 16 मई को वैशाख पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण होगा 16 मई को, जो कि भारत देश में दिखाई नहीं देगा, और 30 मई को शनि देव की जयंती होगी, शनि अमावस्या। यहाँ पर जो वृषभ राशि के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत शानदार चल रहा है। शानदार परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अच्छे कैंपस सिलेक्शन की आप अनुभूति करेंगे और बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी, जीवन में महत्वपूर्ण अवसरों को यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे और उन अवसरों का पूरा आपको शानदार समर्थन मिलने वाला है। बेहतर तरीके से आप अपने एबिलिटी का, योग्यता का यूटिलाइज यहाँ पर आप कर पाएंगे। किसी कंपटीशन को सही तरीके से क्रैक कर पाएंगे या फिर किसी इंटरव्यू में बेहतर अपनी दावेदारी रख पाएंगे। शनि और मंगल का दशम भाव में प्लेसमेंट हो जाना, दिग्बली शनि का और मंगल का प्रभाव होने के कारण से ही आप अपने कारोबार व्यापार के अंदर बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण आपको निर्णय मिल पाएगा। वैवाहिक जीवन में आप सुखद अनुभव की प्राप्ति करेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित बेहद शानदार तरीके से आपको अपने जीवन में सफलता, और इस मई के माह में यदि आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, किसी संतान की अपेक्षा रख रहे हैं, तो संतान प्राप्ति की भी आपको सफलता मिलेगी। इस मई के माह में संतान की तरफ से कुछ ऐसे एक्टिविटीज आपके सामने आएंगे जिससे आपको बेहद आनंद का अनुभव होगा, प्राउड फील करेंगे। आप अपने बच्चे के साथ अपनी तालमेल को बेहतर होता हुआ देखेंगे। शुक्र का उच्च हो जाना मतलब आप अपने जीवन के चरम स्तर यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्तर को यहाँ पर टच करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको शानदार सफलता मिलेगी। ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन, लाभ स्थान में मंगल के होने के कारण से 17 मई के बाद आप देखेंगे तो आपको कुछ आपके जीवन के अंदर बेहतर डील मिल सकती है, बेहतर आपको टेंडर मिल सकता है, बेहतर आपको जिम्मेदारी मिल सकती है, और उस जिम्मेदारी या उस डील के कारण से आप बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को बना पाएंगे। प्रचुर मात्रा में धन लाभ के आपको अवसर मिलेंगे। इस मई के माह के अंदर आप अपने तमाम प्रयासों के अंदर विशेष तरह की सफलता की प्राप्ति की कल्पना जरूर करें, क्योंकि समय आपके लिए आपके पक्ष में रहेगा और ये समय आपको आपके जीवन के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में
आपको शानदार सफलता देने वाला है। राजनीतिक गतिविधि में यदि आप जुड़े हुए हैं तो सूर्य का 15 मई के बाद आपके राशि में आगमन का मतलब प्रथम भाव में जब सूर्य आते हैं तो कहते हैं कि तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते मनः संतपेत दारदायात वर्ग। देश विदेश यात्रा, जीवन की तमाम तरह के सुख के संसाधन जो होते हैं उन्हें आप प्राप्त करेंगे। सरकार के साथ अपने समन्वय को आप बेहतर होता हुआ देखेंगे और उच्च एडमिनिस्ट्रेटिव का आपको पूरा पूरा समर्थन मिलने वाला है। बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे और आप अपने तमाम जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को आप सफल बना पाएंगे। मेडिसिन का कारोबार, प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार या फिर भूमि भवन कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए आपको सही तरीके का एक डेवलपमेंट, सही तरीके की एक ज्वाइंटनेस आपको अपने कारोबार के साथ करने का कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रपोजल आपके सामने आएंगे, व्यापारिक जो प्रपोजल आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में समर्थवान होने वाले हैं। ये समर्थता या ये सफलता आपके जीवन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इस समय अवधि के अंदर चंद्रमा का उच्च प्रभाव आपके जीवन में होता है। शुक्र का उच्चस्थ होने के कारण से आप इंटरनली यानी कि अंतःकरण से भी कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। कुल दीपक योग बनने का मतलब होता है जब मंगल ग्रह दशम भाव में, एकादश भाव में संचार करते हैं तो ऐसे समय में हमें कुछ जीवन के ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ ऐसे अवसर मिल जाते हैं जहां पर हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को, महत्वपूर्ण पद को, प्रतिष्ठा को निभाने में शानदार सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। कुछ ऐसे हमारे द्वारा बड़े मकसद सफल होते हैं जिससे हमें देश दुनिया में एक नई यश, कीर्ति, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये समय वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शानदार समय इसे कहेंगे। ये समय अपने आप में आपके जीवन के दशा दिशा को महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव देने वाला है। लेकिन यदि पूरे राशिफल के अंदर यदि आप समझें कि ये जो राशि का प्रभाव आपको पड़ने वाला है ये आपके जन्म राशि के आधार पर ही आपको प्रभाव इस तरह के मिलेंगे। वृषभ राशि वालों के जीवन में आपके इष्ट देव जो होते हैं वो होते हैं भगवान गणेश। यानी कि पूरे माह में आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए। भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ये दोनों ही उपाय आपके जीवन के अंदर आपके लिए विशेष उपयोगी होते हैं। यदि आप स्वयं न कर पाएँ तो किसी पंडित जी से आप अपने लिए गणपति अथर्वशीर्ष का और श्री सूक्त का पाठ जरूर करवाएं। इससे आपके तमाम तरह की अपेक्षाएं, तमाम तरह की अभिलाषाएं और तमाम तरह के संकल्पों को साकार करने की आपको एक ताकत मिलती है। बेहतर तरीके से आप अपने संकल्पों को, अपने प्रोजेक्टों को मैटलाइज करने में समर्थवान हो जाते हैं। ये जो अनुभव हम आपको बता रहे हैं निश्चित रूप से हमारे साथ तमाम लोग वृषभ राशि के लोग जुड़े हुए हैं और उनके जीवन में हम इस प्रयोग, इन उपायों के माध्यम से उनके जीवन में सफलता की चरम सीमा को प्राप्त करते हुए देख रहे हैं और इसीलिए हम ये अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी हमारे इस बताए हुए उपायों को अपने जीवन में जरूर अनुसरण करें, इसका पालन करें। इसके माध्यम से आपको जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव निश्चित रूप से मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। गोचर ग्रह स्थिति और जन्मकालिक ग्रह स्थिति का सही समन्वय समझना आपका परम कर्तव्य होता है। हमारे इस खास कार्यक्रम को आप देखते हैं, पसंद करते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है या फिर नहीं किया और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं कार्यक्रम को देख करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।